गुड मॉर्निंग। मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमारी जो बात चल रही थी ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी, बर्थ ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का जन्म, जिसमें हमने देखा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है और मनोविज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है, वो लैटिन भाषा के दो शब्दों, जिसका पहला साइकी, दोस्तों पहला शब्द था साइकी और दूसरा जो शब्द था वो था आपका लोगस। इन दो शब्दों से लैटिन भाषा के दो साइकोलॉजी शब्द, क्योंकि दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है और दर्शन शास्त्र आत्मा के विषय में बात कर रहा था, इसीलिए उसी से जुड़ा हुआ इसका नाम साइकोलॉजी रखा गया। और साइकोलॉजी शब्द क्यों रखा गया? क्योंकि ये साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना। साइकी प्लस लोगोस का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। इसलिए आत्मा का अध्ययन करना, इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर मैंने कल बताया था कि इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर 16वीं शताब्दी में, इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को, दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान माना गया 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। और आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, मैंने कल बताया था आपको मनोवैज्ञानिक थे कौन कौन से थे। 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक थे, उनको हम शॉर्ट में पेड नाम दिया गया था। P फॉर प्लेटो, A फॉर अरस्तु, और D फॉर डेकार्ते। ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान माना। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते। क्योंकि शुरुआत में आत्मा प्राणी का जो मुख्य तत्व माना जाता था और उसकी समस्त क्रियाएं इसी के आधार पर संचालित मानी जाती थी, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसका आत्मा का कैसा तो रंग है, कैसा ये स्वरूप है, आत्मा होती कैसी है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसकी स्पष्ट व्याख्या न होने की वजह से इस परिभाषा को बाद में अमान्य कर दिया गया। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी में शताब्दी के अंत तक यह जो परिभाषा थी वो अस्वीकार कर दी गई। और 17वीं शताब्दी में बात करें हम छात्रों 17वीं शताब्दी की, तो आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और मन और मस्तिष्क का विज्ञान जो मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके कॉम्पोनोलॉजी। कौन से थे? कॉम्पोनोलॉजी। मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे आपके कॉम्पोनोलॉजी। इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान है वो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है। मन के अनुसार सारी क्रियाएं होती हैं और ये लगभग 18वीं शताब्दी तक चला। ये लगभग कब तक चला? 18वीं शताब्दी तक चला। यदि हम इस बात को देखें कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले और मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो हम उसको शॉर्ट में देखते हैं। कोलो, काली,
हो। यदि इस चीज को हम शॉर्ट में देखें तो ये मनोवैज्ञानिक भी 17वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। पोप और पोम्पोनोजी, लॉ फॉर लॉक, का फॉर कांट, ली फॉर लीबनिज और हो फॉर हॉब्स। तो छात्रों 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी के अलावा और मनोवैज्ञानिक भी मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानते थे। उनमें आपके शॉर्ट रूप में उनको कहते हैं पोलो काली हॉब में पोम्पोनोजी, लॉक, कांट, लीबनिज और हॉब्स। ये परिभाषा लगभग 18वीं शताब्दी तक चली और 18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी में छात्रों 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आप जानते हैं किसका विज्ञान माना गया। 19वीं शताब्दी में जो विलियम बंधु थे, उन विलियम बंधुओं ने इसको चेतना का विज्ञान माना। किसने माना? विलियम बंधुओं ने इसे चेतना का विज्ञान माना। और चेतना का विज्ञान जो मानने वाले विलियम बंधु थे उनमें कौन कौन से थे? विलियम वुंट, विलियम बाइल्स, विलियम वुंट, जेम्स अली, इन मनोवैज्ञानिकों ने भी 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना। और चेतना का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम भाई थे। उन विलियम भाइयों में विलियम वुंट, विलियम बाइल्स, जेम्स अली, ये मनोवैज्ञानिक भी इसको चेतना या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान मानते हैं। और चेतना का विज्ञान ये 19वीं शताब्दी के अंत तक ही चला और इसके बाद इसको अमान्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि चेतन के साथ साथ दो मन और होते हैं और वो है आपका चेतन और अर्धचेतन। क्योंकि चेतन और अर्धचेतन जो अवस्थाएं होती हैं, अचेतन और अर्धचेतन जो अवस्थाएं होती हैं, अचेतन और अर्धचेतन जो अवस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था, मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। स्वप्न अवस्था में ये अवस्थाएं प्रभावित करती हैं। इसीलिए सिर्फ चेतना ही नहीं होती। मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि मन की दो अवस्थाएं और होती हैं, उनको अचेतन और अर्धचेतन मन भी कहते हैं। इसीलिए 19वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया? अमान्य कर दिया गया। इस परिभाषा को जब अमान्य किया तो 20वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को छात्रों 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और व्यवहार का विज्ञान जो मानने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं छात्रों, आप जानते हैं कि व्यवहार का विज्ञान जो मानने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? आपके वाटसन है ना। वाटसन व्यवहार का मनोविज्ञान मानती है और आज तक इसी परिभाषा को हम मानते हैं। वाटसन ने कहा है, वाटसन व्यवहार के शुद्ध मनोविज्ञान को मानते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का क्या है छात्रों? शुद्ध विज्ञान है। क्योंकि ये वाटसन मानते हैं और वाटसन कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वो बना दूंगा
जो मैं बनाना चाहता हूँ। छात्रों, वाटसन ये कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि व्यवहार है, जैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को रखेंगे, जैसी वातावरण में उसको रखेंगे, उसके व्यवहार को उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वाटसन ये कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, इसीलिए मैं उसे वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। इसी के साथ वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है, आप बहुत प्रचलित परिभाषा है वुडवर्थ की, और वुडवर्थ ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर त्याग किया उसने अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, और अब ये व्यवहार का क्या होता है, शुद्ध विज्ञान माना जाता है। अब ये व्यवहार का क्या माना जाता है, शुद्ध विज्ञान माना जाता है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है छात्रों? वुडवर्थ की परिभाषा है। वुडवर्थ ने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये परिभाषा वुडवर्थ की एक प्रचलित परिभाषा है, इसीलिए आज तक हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। आप जानते हैं छात्रों कि ये जो व्यवहार है वो दो प्रकार का व्यवहार होता है। मैं आपको ये बता दूं कि व्यवहार दो प्रकार का होता है। एक तो कहते हैं उसको बाहरी व्यवहार। एक कौन सा व्यवहार होता है? बाहरी व्यवहार। और दूसरा होता है आंतरिक व्यवहार। दूसरा कौन सा होता है छात्रों? आंतरिक व्यवहार। एक होता है बाहरी व्यवहार और दूसरा होता है आंतरिक व्यवहार। बाहरी व्यवहार कौन सा होता है? बाहरी व्यवहार उसे कहते हैं जो आपको दिखाई देता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। बाहरी व्यवहार जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा समझा जा सकता है। जैसे इसमें आता है आपका हंसना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, हंसना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, चोर के पीछे भागना, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो सब आपका कैसा व्यवहार है? बाहरी व्यवहार। और दूसरा जो व्यवहार है आंतरिक व्यवहार, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको विभिन्न प्रकार के यंत्रों या विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के, विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं, इसीलिए हम इसको आंतरिक व्यवहार कहते हैं। जैसे मनुष्य का क्या कहते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से तो देख नहीं पाते, लेकिन विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सहायता से नापते हैं। जैसे रक्तचाप है, आपका ब्लड प्रेशर है, भय है, उसको बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी, चिंता है ना, भय, ये सब जो अंदर के जो व्यवहार हैं, जो कि हम आसानी से जिनको नहीं देख पाते हैं, उस चीज को ये व्यवहार के सामने दिखाई देता है, उसको हम आंतरिक व्यवहार कहते हैं। तो आज मनोविज्ञान को व्यवहार का क्या मानते हैं? शुद्ध विज्ञान माना जाता है। इसी में एक वाटसन की परिभाषा उन्होंने भी दी है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना जाता है। अगर क्रो एंड क्रो की परिभाषा देखें तो उसने भी ये कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंध, क्रो एंड क्रो ने कहा है मानव व्यवहार एवं मानव संबंध, मानव संबंध। बहुत अच्छी परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो मानव व्यवहार, क्योंकि आप जहां भी जाते हैं तो आपके व्यवहार की प्रशंसा होती है, आपका व्यवहार कैसा है उसी व्यवहार के अनुसार व्यक्ति को जाना जाता है, और उस व्यवहार से ही मानव की क्या बनते हैं? संबंध बनते हैं। इसीलिए क्रो एंड क्रो ने भी वही परिभाषा दी है कि आज जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार एवं मानव संबंधों का क्या करती है? अध्ययन करती है। यदि हम वुडवर्थ की परिभाषा देखें तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क